सभी पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण करेंगे। रमो अरिहंताडम, नमो सिद्धाडम, नमो आयरियाडम, नमो उवज्झायाडम, नमो लोई सब साहुडम। हानित घटती आयु है पर पाप मत घटती नहीं, आई बुढ़ोती पर विषय से कामना हटती नहीं। मैं यत्न करता हूँ दवा में, धर्म में करता नहीं। दुर्मोह महिमा से ग्रसित बच सकता नहीं। जय बोले खजराट श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। पूज्य महासागर जी महाराज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। निर्विचिकित्सा अंग के वर्णन में आचार्य समंतभद्र स्वामी जी ने एक कारिका के माध्यम से कहा, स्वभाव तो असुचौ काये रत्नात्रय पवित्रते, निर्जुगुप्सा गुणा पीतिर मता निर्विचिकित्सता। इस स्वभाव के बारे में, शरीर के बारे में, शरीर के स्वभाव के बारे में आचार्य महाराज ने इस कारिका के माध्यम से इस काय को अपवित्र बता दिया। कैसे बता दिया? ये काय स्वभाव से अपवित्र है। नौ मल द्वार श्रवण नाम लिए घिन आवे। आचार्य महाराज ने इस शरीर में नौ मल द्वार की व्याख्या की है। प्रत्येक शरीर में कितने मल द्वार हैं? अच्छे द्वार नहीं, मल द्वार, यानी 9 मल द्वार ये शरीर के अंदर में है, जहां से प्रतिपल मलों का निष्कासन होता है। और उस असुचि में देह में हम कितना अभिमान करते हैं। थोड़ा सा सुंदर रूप मिल गया, फिर देखो दिन भर आईने के सामने खड़े रहते हैं। और आजकल तो मोबाइल का जमाना आ गया कि टिकटॉक व्हाट्सएप में डालते रहते हैं। किस में डालते हैं? हाँ, तरह तरह की हेयर स्टाइल, तरह तरह के ब्यूटी पार्लर जाकर के फेस करो, फेशियल कराना, पता नहीं क्या क्या आप लोग इस शरीर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। लेकिन आचार्य कहते हैं कि आपका सारा का सारा प्रयत्न जो है ना, ये सही दिशा में नहीं होता है। क्योंकि जब व्यक्ति अपने बल का प्रयोग विषय भोगों और वासनाओं की ओर करता है, तो आचार्य कहते हैं उसका परमार्थिक बल समाप्त हो जाता रहता है। आध्यात्मिक बल था वह समाप्त होता जाता है और शारीरिक बल भी समाप्त होता जाता है। इस जीव के पास में 2 प्रकार के बल हैं, शारीरिक बल और आध्यात्मिक बल। शारीरिक बल के आधार पर ही वह संसार के कार्य करता है और शारीरिक बल के आधार पर ही वह परमार्थ के काम करता है। संसार के पुरुषार्थ भी शरीर आश्रित हैं और परमार्थ का पुरुषार्थ भी शरीर आश्रित है। अब इस शरीर के उपयोग को हम कैसा उपयोग करें? शरीर के उपयोग का हम कैसा उपयोग करें? क्योंकि ये तो साधन के रूप में मिला है और साधन का कार्य होता है साध्य की सिद्धि करना। साधन वही अच्छा माना जाता है जिसके माध्यम से साध्य की सिद्धि हो जाए। साध्य क्या है हमारा?
करना, स्वयं को प्राप्त करना, अपने आत्मा को प्राप्त करना, ये इस जीव का साध्य है। संसार के भोग, संसार के विषय वासना, संसार के संबंध, ये तो किराए के रूप में हमें यूं ही मिल गए। एक व्यक्ति बड़ा शौकीन था कपड़े पहनने का, और उसे शादी में जाना था और उसके पास में अच्छे वस्त्र नहीं थे, तो वस्त्र के अभाव में वह शादी में कैसे जाता? तो उस व्यक्ति ने क्या किया, उस धोबी के पास जाकर के उससे बोला, भैया मुझे एक जोड़ी अच्छे वस्त्र दे दो। उस धोबी ने बोला, ठीक है, हम वो वस्त्र आपको दे देते हैं। और उस धोबी ने एक दूसरे सेठ का वस्त्र उसे दे दिया किराए के लोभ में, और वह व्यक्ति उस वस्त्र को पहन करके उस शादी में चला गया। और शादी में गया तो क्या हुआ, इत्तेफाक से वो सेठ जी भी उस शादी में पधारे थे, और उस सेठ जी ने उस व्यक्ति के वस्त्र को देख करके पहचान लिया कि यह व्यक्ति जो वस्त्र पहना हुआ है ये मेरा है। फिर कहना क्या था, 20 सभा में उसने बेइज्जती करना शुरू कर दी। बोले, तुम ये वस्त्र लाए कहां से? ये तो इंपोर्टेड वस्त्र है, मैं विदेश गया था और विदेश में मैंने इसे खरीदा था, भारत में तो ये मिलता और मैंने इसे धुलने के लिए धोबी को दिया था, तुम जरूर उसके यहाँ से उसको लुट दे करके ले आए। और 100 लोगों के सामने उसकी बेइज्जती कर ली और उसके उस वस्त्र को छीन लिया। क्या कर लिया? यही बात हम सबके साथ में घटित हो रही है। ये सारे के सारे संबंध उस वस्त्र के जैसे हमें किराए में मिले हैं। और जिस दिन सेठ जी को पता चल गया ना कि किराए के वस्त्र लेकर के किराए के संबंधों पर चल रहे हो, तो काल रूपी सेठ एक दिन आएगा और सब कुछ छीन करके ले जाएगा। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकौ प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। पंच परविष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जितने भी दर्शनकार दुनिया में हुए, जितने भी संत दुनिया में हुए, जितने भी संप्रदाय दुनिया में हुए, सभी ने एक ही बात कही, पर से हटकर स्वयं में आ जाओ। कोई भी संप्रदाय ऐसा नहीं बोलता जो पर की तरफ चले जाओ। और स्वयं की तरफ उन्होंने कहा, अपने स्वयं को पहचानो, स्वयं को जानो, स्वयं को लीन हो जाओ, स्वयं को समझो। इसका ये परिणाम निकला कि व्यक्ति एकाकी होता गया, एकाकी होता गया। और अध्यात्म का ये स्वरूप है, तुम एकाकी हो जाओ। और एकाकी का अर्थ है तुम सबसे भिन्न हो जाओ, सबसे भिन्न। जैन दर्शन ने भी कहा, एकाकी हो जाओ, एकत्व भावना में हो जाओ, तुम अकेले हो जाओ। जितने जितने तुम असहाय होते जाओगे, उतने उतने तुम पावरफुल होते जाओगे। जितने जितने तुम अकेले में जीना शुरू कर दोगे, उतने उतने तुम शक्तिमान हो जाओगे। जितने जितने हम पर के आलम्बन पर जीते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। जब हम पर के आलम्बन लेते हैं तो पर हम पर हावी हो जाता है। जिसे हमने कल कहा था, पर हमारे ऊपर हावी कैसे हो जाता है? कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी रहती है। हम कहीं ना कहीं अपने आप को ये फीलिंग कर लेते हैं
कि हमारा पर के बिना नहीं चल सकता, हम पर के बिना शांत नहीं रह सकते। पर को जब अपना ये वीक पॉइंट पता चलता है तो वो हमें नचाता है, वो ब्लैकमेलिंग करता है, वो हमारी जिंदगी का शोषण करता है और हमसे जो चाहे वह मनवा लेता है। परतंत्रता इसी का तो नाम है कि हमारी कमजोरी का लाभ उठाते हुए सामने वाले ने हमें इतने कब्जे में ले लिया कि हमें उसकी हर बात मानना पड़ती है, वो जो कहे वो करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसने जान लिया कि ये मेरे बिना नहीं रह सकते, मेरा बिना इनकी जिंदगी नहीं चल सकती, ये मेरे बिना शांत नहीं रह सकते, इनकी शांति, इनका सुख, इनका आनंद सब मेरे ऊपर आश्रित है। जब जब तुम्हारी जिंदगी को, तुम्हारा परिणाम ऐसा होने लग जाए कि मैं इस पर के बिना मेरी जिंदगी नहीं चल सकती, समझ लेना आपका अब शोषण चालू हो जाएगा, ब्लैकमेलिंग चालू हो जाएगी, आपकी स्वतंत्रता, स्वाधीनता नष्ट हो जाएगी। क्योंकि पर कभी भी हमारा मीत नहीं हो सकता, पर कभी हमारी स्वतंत्रता को कायम नहीं रख सकता। वो तो यही कहेगा ये मेरे अधीन है। इसलिए सभी धर्मात्माओं ने एक बात कही, तुम अपना नेचर ऐसा बनाओ पर के बिना भी तुम जी सकते हो, पर के बिना भी तुम हंस सकते हो, पर के बिना भी तुम्हारा आनंद का झरना फूट सकता है। दीक्षा क्या है? कुछ नहीं, गुलामियत से मुक्त होना। निर्विकल्पता तत्व दृष्टि क्या है? कुछ नहीं। सारा संसार प्राणी देखो ना कितना आकुल व्याकुल हो जाता है। लॉकडाउन में तुम्हारी जिंदगी को कुछ भी नहीं किया, तुम हो, लेकिन तुम घबरा रहे हो, तड़प रहे हो, तुम बाहर क्या जाओ? बाहर पढ़ाए हैं, सब कुछ पढ़ाया है, और लॉकडाउन में कुछ नहीं, मैं तो हूं और मेरे भी है। आप मैं और मेरे के बीच में रहना कितना पसंद नहीं कर रहे हैं। यानी आपका आनंद कब था? जब दुनिया के बीच में थे, दुनिया के साथ थे, दुनिया तुम्हारे साथ थी तो तुम खुशी थे। एक 50 दिन को तुम्हें जिंदगी का मौका मिला, कोरोना ने देख लिया कि ये सब पर के गुलाम हैं। एक खुशी की लहर फूटना चाहिए, एक कोरोना को थैंक्स कहना चाहिए कि हे कोरोना, तूने कम से कम मुझे अपने आप में और अपनों के साथ रहने का मौका दिया। कितना बड़ा आभार। कल लोगों ने कहा था कोरोना को पॉजिटिव कैसे सोचे। कभी आज तक तुम 50 दिन तक अपनों के बीच में नहीं रहे, 50 दिन तक तुम दुनिया को छोड़ के नहीं रहे, और आज तुम 50 दिन तक अपनों के साथ रहे, अपने आप में रहे, अपने आप में भी रहे। मैं भी अपने आप में रहा। मैं कभी इतने दिनों तक अकेला नहीं रहा, कभी नहीं रहा इतने 30-40 सालों में। लेकिन इन 50 दिनों के अंदर मुझे बहुत अकेले रहने का मौका मिला। कभी 4 घंटे, कभी 5 घंटे, कभी 10, अकेले ही रहकर महसूस कर रहा हूं। क्लेश नहीं, संक्लेश नहीं, आकुलता नहीं। लॉकडाउन में सब व्यक्ति घबरा रहा है, इसलिए बाहर नहीं आना चाहता है कि उसे कमाई करना है। महाराज, हम इसलिए बाहर आना चाहते हैं, धंधा पानी करना है, रोटी पानी कमाना है। उनके लिए मैं नहीं बोल रहा, मैं तो उनके लिए बोल रहा हूं जिनके लिए न कमाने की चिंता है, न किसकी चिंता है। वे बाहर आने के लिए क्यों तड़प रहे हैं? बाहर क्यों आना चाहते हैं? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कमाने का कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन वे भी तड़प रहे हैं, वो भी एक दिन का मौका मिलते ही घूमने का भाव करते हैं। यानी संसारी व्यक्ति ने पर के साथ रहने की आदत डाल दी, पर के बिना ये आकुलित हो जाता है। यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। इसलिए इसका शोषण हो रहा है, इसका ब्लैकमेलिंग हो रही है, इसके सारे के सारे दुख हो रहे। इसके लिए सब मिलकर के उसने जान लिया कि ये अपने साथ और अपनों के साथ नहीं रह पाएगा, अपने और अपनों के साथ ये घुटेगा। अज्ञानी का सबसे बड़ा लक्षण है जब वो अकेले में घुटने लग जाए, अकेले में बोर होने लग जाए, समझ लेना तुम्हारा डाउनफॉल चालू हो गया। जितने तुम अकेले होते जाओ, जितने तुम अकेले होते जाओ। शास्त्रों में ऐसा कहा कि यदि किसी साधक में मुनिराज मन से अकेले नहीं हो सकते हैं तो वे शुद्ध उपयोग को प्राप्त नहीं कर सकते। मन से अकेले होने का अर्थ है कि मन में भी कोई गेय नहीं बनाना, विषय नहीं बनाया। जहां ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वच भेदंता, कुछ नहीं, मात एकाकी हो जाना। मन में कोई चिंतन नहीं, मन से कोई पर का विषय नहीं बनाना। गेय का भी संबंध जो है वो ऐसे एक हो जाए जैसे गेय और ज्ञान में कोई भेद ही नहीं। जहां ज्ञान ज्ञाता ध्येय को न भेदन जा, जहां ध्यान ध्याता ध्येय को न भेदन जा। ना ध्यान है, न ध्याता है, न ध्येय है, कोई भेद नहीं है। स्वयं को भी भूल गया, ध्यान को भी भूल गया, ध्यातव्य को भी भूल गया। ज्ञान ज्ञाता का कोई भेद ही नहीं रहा, मात एक अपने। और यदि उससे थक गया, उससे बोर हो गया, तुरंत अध्यात्म उसे उठा के नीचे फेंक देता है। तू इस लायक नहीं है, तू अकेले में रहने में बोर हो गया, अकेले रहने में छटपटा गया, अंदर रहने में तुझे बाहर आने में आनंद आ रहा है, गिर जाता है। मन से भी एकाकी, बिल्कुल एक, कुछ नहीं, एको में सांस दो आधा, बस। ज्ञान दर्शन का नहीं, ये तो व्यवहार आ गया। मैं ज्ञान दर्शन वाला हूं, ये अनुभूति नहीं। मैं हूं, बस, कुछ हूं नहीं, मैं अकेला हूं। यदि मैं मात्र हूं में टिक जाऊं, हूं पने का आनंद आ जाए, एकत्र पने का, और उस समय हमारी अनुभूति ये हो जाए, हो मैंने ऐसा आनंद कभी नहीं पाया। यत निश्चय यज्ञो समो सवत सुंदरो लोये। एक समय को भी यदि मुझे यह एकत्व भक्त की अनुभूति मिल जाती है और तुम्हारे अंदर एक ऐसा आ जाता है कि मैं एक अनंत शक्ति प्राप्त कर ली, आनंद का झरना फूट गया, कुंद कुंद स्वामी कहते जाओ, तुम्हारा कल्याण निश्चित हो गया। और जैसे ही तुम्हारा सब कुछ छूटने लग जाए और तुम अनाथ होने की अनुभूति करो, तो जाओ, तुम दुनिया में भी कभी सुखी नहीं रह सकते। जैसे ही सब छूटता जाए, छूटता जाए, छूटता जाए, तुम्हारा आनंद बढ़ता जाए, तुम्हारी शांति बढ़ती जाए, तुम्हारा परमानंद प्रकट होता जाए, समझ लेना तुम्हारी होनहार भली है। पर के बना, जीना सीखो। मैंने कहा था ना एक दिन, महावीर स्वामी ने अपने श्रवण को बाह्य पदार्थों की अपेक्षा वो सब एक एक गिन करके चीजें छुड़ाई जिन जिन चीजों के अभाव में ग्रस्त रो पड़ता है, संसारी रो पड़ता है, क्रोधित हो जाता है, आकुल व्याकुल हो जाता है, उसका सुख छिन जाता है। जिन जिन चीजों का मैंने सब चीजें गिनाई थी। यदि वो चीजें तुम्हारी जिंदगी से हट जाए तो तुम रो पड़ोगे, सुसाइड कर लोगे, मरने का भाव करोगे। इसके बिना कोई जिंदगी है क्या? और महावीर ने अपने साधु से कहा, तुम इसके बिना भी सबसे अच्छी जिंदगी जी के दिखाओ। इन ग्रस्तों ने क्या कहा, इन संसारियों ने क्या कहा, इसके बिना कोई जिंदगी है? सुसाइड करता हो। महावीर ने अपने श्रमण से कहा, दिखाओ दुनिया के लिए। मुनि के दर्शन की बात क्यों कही जाती है? क्यों कराया जाता है दर्शन?
क्यों कहा जाता है गुरु के पास देखने जाओ? क्या है उनके पास? क्या मिलने वाला है उनके पास? क्या मिलने वाला है? क्या है उनके पास? क्यों भेजते हैं कि गुरु का दर्शन करो, गुरु के पास बैठो, गुरु की संगति करो, गुरु जो कहे वो सुनो? क्यों? कुछ है ही नहीं उनके पास, क्या देंगे वो? नहीं, महावीर स्वामी कहते हैं तुम जिनके लिए मर रहे हो, जिनके बिना तुम तड़प रहे हो, जिनके बिना तुम सुखी हो रहे हो, जिनके अभाव में तुम सुसाइड करने का भाव कर रहे हैं, जाओ मेरा एक मुनि है, उन सबके बिना भी मुस्कुराता हुआ मिलेगा, उन सबके बिना भी ऐसे आनंद में मिलेगा। सो एक नाग इंद्र नाग नरेंद्र वाह अहम इंद्र के नहीं का। देखो इन सबके बिना भी जिंदगी है, जी सकते हो, इन सबके बिना भी जीवन है। मुनि को देख करके ऐसा लगता है कि ऐसे भी जिंदगी जी जा सकती है। बहुत बड़े वैज्ञानिक लोग जब साधु की, दिगंबर साधु की चर्या देखते हैं तो वो कह उठते हैं क्या ऐसा भी जिया सकता है, ऐसे भी जिंदगी गुजारी जा सकती है, ऐसे में भी जिंदगी व्यक्ति मुस्कुरा सकता है, ऐसे में व्यक्ति इतना निर्विकल्प हो सकता है, इतना निर्द्वंद हो सकता है? असंभव। मुनि की एक एक चर्या को आज दुनिया के सामने कभी दिगंबर मुनि की पूरी चर्या सुनाना, पहला शब्द उसके मन से निकलेगा, कहीं हमें तुम अप्रैल फूल तो नहीं बना रहे, कहीं बुद्धू तो नहीं बना रहे? ऐसे कभी हो सकता है क्या कि सारे बालों को अपने हाथों से उखाड़ देता है? बोले हाँ साहब। बोले ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि सर्दी गर्मी में वो दिगंबर रहता है। अभी यहीं पे एक सज्जन आए बहुत ठंड के दिनों में, बोले महाराज आप ऐसे ही रहते हैं? मैंने कहा हाँ। वो कहते महाराज जी मेरी दृष्टि से तो असंभव है, जरूर आपको कोई गॉड गिफ्ट का कंबल मिलता होगा रात में, कोई देवता भगवान। मैंने कहा हाँ, मेरा गॉड मेरी आत्मा खुद ही है। मैंने अपनी आत्मा को इतना पावरफुल बना लिया है और इतनी शक्तियां प्रकट कर ली है कि बाह्य शक्तियां कुछ नहीं कर, सबको। और दिखाया चौराहे पे खड़े हो जाओ, तुम्हारी हर चर्या दुनिया को देखने दो। दुनिया नंगा होकर छुपता है और महावीर का भक्त नग्न होकर दुनिया के बीच में आता है। फर्क इतना ही। दुनिया जब नंगा होता है तो छुपता है, बचाता है, कोई न देख ले वे। और महावीर ने कहा हे श्रमण, अब तुम नग्न हो गए हो, सारी दुनिया के सामने रुकना। तुम्हारी हर किताब को, हर क्रिया को दुनिया देख सके, दुनिया के सामने रहो और दुनिया को देखने को मजबूर कर दो कि जिनके पीछे हम पड़ रहे हैं उनके बिना भी कोई दुनिया में ऐसा शख्स है जो जिंदा रह सकता है, जिंदा रह सकता है। एक एक चीज, क्योंकि सारी दुनिया पर का गुलाम बन गई। महावीर की सबसे बड़ी खोज थी, सोच था कि मैं तुम्हें कैसे बचाऊं। तुम रो रहे हो, तुम तड़प रहे हो, तुम कह रहे हो कि महाराज मेरा ज्ञान चला गया, मुझे कुछ भी याद नहीं होता, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता, मेरी बुद्धि नष्ट हो गई। कर्मों ने इसको नष्ट कर दिया। तुम्हारी वेदनाएं, तुम्हारी समस्याएं देखकर, तुम्हारे कहने के देखकर कर्म बड़े दुष्ट हैं, मन माने दुख दे काहू से ना ही डरे जी। यानी कर्म क्या तमाशा हो गया। आत्मा सबसे बड़ा शक्तिमान आत्मा है और आज कर्मों के अधीन हो जाता है। आपको मालूम, जब कोई व्यक्ति के अंदर कोई कमजोरी होती है, वो ब्लैकमेलिंग हो जाए, तो बड़े बड़े लोग भी एक छोटे से के आदमी के सामने गिड़गिड़ा पड़ते हैं और एक छोटा सा आदमी नचा लेता है, नाच जाता है, क्योंकि उसकी कर्म की स्थिति बन गई। ऐसे ही हम अनंत शक्ति संपन्न हैं। पूरे पूरे जितने द्रव्य हैं सबसे ज्यादा शक्तिमान मेरा आत्मा है, सबसे बड़ी शक्ति।
मेरी आत्मा से बड़ी कोई नहीं। एक एक गुण की शक्तियां अनंत हैं, अनंत अनंत शक्तियां हैं। लेकिन दुर्दशा देखो क्या हो रही है, कठपुतली बनकर नाच रहा है। ये कर्म, ये नौकर्म, ये संसार के पीछे मैं दौड़ रहा हूं। जिसके पीछे दुनिया दौड़ती है वो बड़ा आदमी है, और जो दुनिया के पीछे दौड़ता है वो छोटा आदमी है। हमारी क्या हालत हो रही है, हम दुनिया के पीछे दौड़ रहे हैं। हम दुनिया को पीछे दौड़ रहे कि दुनिया मुझे मिल जाए जिससे मैं सुखी हो जाऊं। भिखारी बना दिया। और कर्मों ने कहा नाच, ऐसी दशा कर दूंगा मैं तेरी कि तू अपने आप को भी जानने लायक नहीं रहेगा। तेरी कमजोरी मेरे पास है, तेरी नस मेरे पास है, तू मेरे बिना नहीं रह सकता, तू पर पदार्थों के बिना नहीं रह सकता, क्योंकि तेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। और ये सामने वाले ने पहचान लिया। अब वो कहता है जो मैं करूं, जैसे संमोहन में होता ना, ऐसे मजबूरी में होता है। और हमारी यह मजबूरी क्या क्या दुर्दशा कर दे, सब तरफ से, कहीं से सुखी नहीं रहता। हम चिल्लाते हैं, भगवान के पास दौड़ते हैं, गुरुओं के पास दौड़ते हैं, महाराज बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, मुझे ये दिलाओ, मुझे ये चाहिए है। महावीर ने बस ये तड़पन और वेदना देकर खोजा कि हमारा ये चेतन आत्मा इतना शक्तिमान होकर गुलाम कैसे हो गया, इतना शक्तिमान होकर के इन जड़ कर्मों के कारण, इन जड़ पदार्थों के कारण नाच रहा है। कमजोरी क्या है? बस कुछ नहीं। महावीर ने कहा तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है, तुम्हारा जो कुछ भी सब कुछ है, तुम पर के बिना तुम्हारा आनंद नहीं। तुम्हें 45 दिन के लिए, 50 दिन के लिए सबसे छुड़ा दिया, तुम घुट रहे हो, तुम आनंद से वंचित हो रहे हो, तुम तड़प रहे हो, मुझे निकलने को कब मिले, कब मिले। बहुत लोग जल्दी से यहां आते सुबह, मैंने कहा क्यों, तुम्हारे दर्शन का नियम है? बोले दर्शन का नहीं नियम है, इस बहाने थोड़ी बाहर आकी हवा मिल जाती। मैंने घर में कोई दुश्मन बैठे हैं क्या? दुश्मन बैठे हैं, आपका सब कुछ पर के लिए। क्यों नहीं नाचोगे तुम? क्यों नहीं तुम्हारी ब्लैकमेलिंग होगी? तुम्हारा सब कुछ पर के लिए। तुम घर में रहते हो, कौन से कपड़े पहनते हो? वे जो 100 जोड़ी कपड़े रखे थे, महिलाओं की 100 200 साड़ियां रखी थी, वो किसके लिए रखी थी? अभी लॉकडाउन में कितने जोड़ी काम आ रहे हैं? अपनों के लिए कुछ नहीं, कपड़े भी थे 100 जोड़ी, सब पर के लिए। घर में तो लुंगी बनियान चलेगा, वो भी नहीं है तो चड्डे अंडरवियर बनियान में भी चलेगा। क्या तमाशा है। इतना ज्यादा मैंने कमाया, खर्च कुछ किया, कपड़े पहने, वो सब बेकार लग रहे हैं। उन कपड़ों की कोई कीमत नहीं रही। कपड़े निर्मूल 45-50 दिन हो गए, कई कपड़े तो अटैची से निकले ही नहीं, वे तरस रहे हैं कि वे निकालो। लेकिन व्यक्ति कहता है नहीं, ये अच्छे कपड़े अपनों के लिए नहीं है, ये अच्छे कपड़े परायों के लिए हैं, दूसरों के लिए हैं। और जैसे ही बाहर निकलने की बात आती है, तैसे वो कपड़ों की कीमत बढ़ जाती है। यानी तूने कपड़े भी खरीदे तो पर के लिए, और तेरी इज्जत भी बनेगी तो पर के कारण बनेगी, स्वयं के कारण नहीं बनेगी। अपनों के सामने कपड़े पहनोगे तो इज्जत नहीं बनेगी, दूसरों के सामने बैठोगे तो इज्जत बनेगी। जो अपनों से इज्जत नहीं पा पाया, वो परायों से इज्जत क्या पाएगा? और देख लीजिए आप सब, आप जब घर में रहते हैं, आजकल श्रृंगार दानी सब, लिपस्टिक सब पड़े हुए हैं। आज कोई ज्यादा दर्पण नहीं देख रहा है, कुछ नहीं, सब भूत जैसे घर में घूम रहे। एक दोबारे दिखाते ना तो जो देखो वही चड्डी बनियान पे दिखता है, अंडरवियर बनियान पे दिखता है। सब भूत बने बैठे हैं घरों में, अपनों के सामने भूत। और अभी बाजार में निकलने दो, हीरो बन जाएगा। यानी तुमने सुंदरता की, तुमने अपने को सजाया दूसरों के लिए,
अपनों के लिए कुछ नहीं। सारा श्रृंगार अपनों के लिए होना चाहिए थे। घर में जब स्त्री रहती है तो भूतनी बन के रहती है, और बाजार में निकलती है तो थोड़ा तुम लोग शेयर करो ना, है जैसे बिल्कुल विश्व सुंदरी यही हो, विश्व, और घर में भूतनी बनी बैठी रहेगी क्योंकि वहां अपने लोग हैं। सही बात तो वो है, श्रृंगार अपनों के लिए होना चाहिए। जो कुछ कमाना, पहला तो जो कुछ भी तुम कमाओ अपने लिए कमाओ, मेरा शौक है। बस जब तुम निपट अकेले हो, बिल्कुल शुद्ध अकेले हो, ये शुरू करो अभ्यास। उस दिन सबसे अच्छी ड्रेस पहनना, उससे सबसे बढ़िया स्मार्ट लगना, क्योंकि आज घर में कोई नहीं है। जो सबसे बढ़िया कपड़ा हो, टाई फाई ट्रोपाल जो कुछ भी आप, वो आपकी भाषा आप जरा उस दिन सबसे ज्यादा करना। बोले क्यों? ये कपड़े मैंने दूसरों को नहीं सिलाए हैं, ये कपड़े मैंने अपने लिए सिलाए हैं, और आज मैं सबसे अपने आप को पहनकर देखूंगा मैं कितना सुंदर हूं। जो कुछ भी सब मेरे लिए होगा, क्योंकि आज घर में कोई नहीं है, इसलिए उस दिन आप बहुत सुंदर बन के रहना। महाराज जी लगता है कि आप मुझे आगरा भिजवा दोगे उधर, अपने अकेले में। बोले क्यों ना हारा है आज? बोले आज मैं अकेला हूं। क्यों श्रृंगार कर रहा है? आज मैं अकेला हूं, बस अकेला। आज मैं अपना आनंद मैं खुद लूंगा। कभी ऐसा परिणाम आ जाए, समझ लेना तुम्हारी होनहार कुछ भली होने वाली है। आज सबसे अच्छा भोजन बनेगा क्योंकि आज मैं अकेला खाऊंगा। आज सबसे कुछ सब कुछ अच्छा होगा क्योंकि मैं अकेला हूं। ये परिणति जिसमें आ जाए, समझ लेना वो साधु के बनने लायक हो गया। वो साधु बनेगा क्योंकि साधु की साधना और कुछ नहीं बंधुओं। जिस साधु जितना अकेला होता जाए, जितना अकेला होता जाए, जितना लॉकडाउन होता जाए और उसका आनंद का झरना फूटता जाए, वो उतना ही बड़ा साधु है। उतनी बड़ा साधु, इतना अकेला कि घनघोर जंगलों में जहां चिड़िया भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, घनघोर जंगल है, बियामान, साए साए हवाएं हैं, कुछ नहीं है वहां पर। और यदि उसको वहां परमानंद आ गया, बोले आज जीवन का आनंदमय दिन है, यहां कोई भी नहीं, चिड़िया भी नहीं, कुछ भी नहीं, वो आनंद फूट पड़े, समझ लेना यह व्यक्ति अरहंत बनने वाला है, सिद्ध बनने वाला है। सिद्ध कौन बन जाता है? जो बिल्कुल इतना एकाकी हो जाता है, इतना एकाकी कि वो ध्यान बढ़ता है, दुनिया से तो रहित हो ही गया, घनघोर जंगल में तो बैठ गया, शरीर से रहित हो जाता है। पूज्यवर सुखचंद्र महाराज ने कहा कि तुम क्या चाहते हो? बोले सिद्ध बनना चाहते हो तो तुम असहाय हो जाओ, तुम ध्यान करो। मेरा सब कुछ छूट गया, शरीर भी छूट गया, इंद्रियां भी छूट गई, मन भी छूट गया। क्या तुम मन के बिना आनंदित हो सकते हो? क्या तुम आंखों के बिना आनंदित हो सकते हो? तुम कानों के बिना आनंदित हो सकते हो? तुम इस शरीर के बिना आनंदित हो सकते हो? तुम मात एकत्र रूप में आनंदित हो सकते हो? ये शरीर छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें खुद इसमें आग लगाना पड़ेगी, तुम्हें खुद जलाना पड़ेगा, कोई छीनेगा नहीं तुम्हारा। क्या महावीर का सोच, क्या सर्वज्ञ ने अपने ज्ञान में सृष्टि का स्वरूप समझा। उन्होंने कहा तुम परम सुख को प्राप्त करना चाहते हो, परम सुख कहां है? सिद्धालय में। तो जो जो वस्तुएं तुम्हारे लिए प्रिय हैं, जो जो तुमने जोड़ी हैं, जो तुम्हारे बिना जिनके बिना तुम आज तक रह नहीं सकते, जी नहीं सकते, उन सब चीजों को अपने हाथों से छोड़ो। अपने हाथों, छोड़ेगा नहीं, कोई छीनेगा नहीं, अपने हाथों से छोड़ो। तुम जिन जिन के बिना नहीं रह पाते थे, तुम्हारी साधुता में, तुम्हारी सिद्धत में सबसे बड़ा बाधक है। सब लोग महानुभाव एक सूत्र मंत्र बनाते जाना, हर प्रश्न के कुछ मंत्र बनाया करो, कुछ सूत्र बनाया करो जो तुम्हारी जिंदगी में संक्षिप्त में समझ में आ जाए। तुम्हारी जिंदगी में 24 घंटे का एक दिन आप कोई बही खाता बनाना, किस पर पदार्थ के बिना
तुम तड़प सकते हो, किस पदार्थ के बिना तुम खुशी रह सकते हो। जितने जितने पर पदार्थ छूटने के बाद तुम्हारे लिए किंचित मात्र भी क्रोध नहीं आए, अशांति नहीं आए, और ऐसा नहीं लगे कि इनके बिना कैसे जीऊंगा, समझ लेना आप साधु बनने लायक हैं। लोग पूछते हैं महाराज मेरी जिंदगी में कभी साधु बन पाऊंगा कि नहीं। मैं तुम्हें एक तरीका दे रहा हूं, एक सैंपल दे रहा हूं। सुबह उठ करके चलो शुरुआत करता हूं। सुबह उठते ही जैसे आप बड़ी कामना लेकर, बड़ी भावना लेकर उठे कि मैं फ्रेश होने जा रहा हूं, मंजन करने जा रहा हूं, और वाश बेसिन का नल खोला, पानी नहीं था, पुरुष नहीं था, पेस्ट नहीं था। भावी मुनि की कल्पना बता रहा हूं, भावी सिद्ध बनने की, निकट मुनि, निकट भव्य, निकट सिद्ध कौन बनेगा। देखो कहां से शुरू कर रहा हूं मैं, बहुत एक छोटी सी कहानी से, छोटे से सैंपल से। ये तीनों चीजें आप नहीं है, बड़ी उम्मीद से आप गए कि मुझे जल्दी जाना है कहीं, जल्दी में फ्रेश हो लूं, पानी नहीं था, पुरुष नहीं था, पेस्ट नहीं था। सावधान, कैसा लग रहा है? शांति बरकरार है कि अशांति आ गई? अशांति आ गई, क्रोध आ गया। क्या बुरा बोलते हैं आप लोग, क्या बुरा बोलते हैं। घर का बड़ा आदमी और है तो तुरंत एक बोलता है सब मर गए रे क्या। ओहो, एक पुरुष में कितनों को मार डाला, एक पेट, मात्र एक पुरुष नहीं मिला। जा जो व्यक्ति एक पुरुष, एक पानी और एक पेस्ट न होने के कारण स्वयं की शांति भंग कर दी, स्वयं को क्रोध आ गया और सारे परिवार को गालियां देने लगा, सब मर गए क्या, जाओ इसका अनंत संसार है, ये अभी मोक्ष जाने के लिए बहुत दूर है। क्योंकि इतनी छोटी सी वस्तु ने परिवार को मार डाला, इतनी सी छोटी वस्तु में परिवार को गाली दे डाली, इतनी छोटी सी वस्तु में सारे घर को अशांत कर दिया, इतनी छोटी सी वस्तु में पूरा घर थर थर कांपने लगा। तू साधु क्या बनेगा, तू सबसे बड़ा डाकू है, सबसे बड़ा आतंकवादी है। सबसे बड़ा डाकू आतंकवादी किसे कहते हैं? जो दूसरे को नाम सुनते कांप जाए, नाम सुनते डर जाए, नाम सुनते डर जाए। मां भी बच्चे से कहे देख चुपचाप हो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा, डाकू आ जाएगा, गब्बर आ जाएगा, कब जाए। डाकू उसे ही कहते जिसका नाम सुनते ही बच्चा बच्चा डरता है, सारा नगर डरता है, सारा देश डरता है। एक आतंकवादी आते ही, दो आतंकवादी यदि प्रवेश कर जाए देश में, पूरे देश में अशांति हो जाती है। प्लेन है, दो लोग प्रवेश किए, पता चला और पूरे देश में सनसनी फैल गई, आतंकवादी फैल गए, सर कांप गए, बच्चे कांपे, बूढ़े कांपे, साधु कांपे, सब कांप गए। दो आतंकवादी। वो तो कम से कम दूसरों को कंपायमान करता है। आज मैं उस घर के आतंकवादी को कह रहा हूं, आज मैं घर के डाकू को बता रहा हूं जिसके उठते ही एक पुरुष नहीं था और सब घर घर थर थर कांप गया। ओहो, मैं पानी रखना भूल गया, पत्नी कांप रही है, अब मेरा सिर भी फूट सकता है, जन्म देने वाली मां भी कांप गई, अब क्या होगा। मैं तो भूल ही गई कल शाम को मुझे पेस्ट लाना था। मां कांप रही, सारा घर थर थर कांप रहा है। ये घर का आतंकवादी, ये घर का डाकू, जब तू अपनों के लिए ही डाकू बना है, अपने को लिए थर थर कंपायमान कर रहा है, तू कभी साधु नहीं बन सकता। दुनिया का डाकू तो बहुत अलग है, तू अभी घर का डाकू बनना बंद कर। दुनिया का आतंकवादी तो अलग है, तू घर का आतंकवादी है। तेरा घर सारे कांप रहा है तेरे लिए, एक छोटे सी बात और कोई बड़ी चीज नहीं थी। मात्र वो पेस्ट लाना भूल गई कल मां, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा परिवार, और तुमने ऐसे शब्द निकाले, ऐसी गालियां निकाली कि उसका कोई
आप लोगों को मालूम है मैं तो बोल भी नहीं पाऊंगा, इतनी गंदी गालियां। आज दुनिया के डाकुओं पर तो बहुत काबू पाया जा सकता है, दुनिया के डाकुओं को तो पुलिस पकड़ सकती है, दुनिया के डाकुओं को तो, आतंकवादियों को तो इनकाउंटर किया जा सकता है, दुनिया के डाकुओं को पकड़ने के लिए बहुत सारे कानून बने। इस घर के डाकू और डर के इस आतंकवादी को कौन से कानून में अरेस्ट किया जाए? कौन व्यक्ति इसकी एफआईआर लिखाएगा? कौन पुलिस इसको अरेस्ट करेगा? जो बात एक पुरुष नहीं होने के कारण से सारे घर को अशांत कर दिया, सारे परिवार को कंपायमान कर दिया, सारा परिवार थम थम कांप रहा है, इसके लिए कौन सी धारा है तुम्हारे कानून में? और कौन एफआईआर लिखाया? कितना डर है। जो खूंखार आतंकवादी होते हैं उनकी कोई एफआईआर नहीं लिखाता, उनके दुख सहन कर लेते, कष्ट सहन कर लेते। पुलिस कहती कई बार कि आप उस गुंडे की एफआईआर लो, अरे साहब मैं नहीं लिखाऊंगा, तो फिर दुख उठाओ, बोले साहब दुख उठा लूंगा, क्योंकि एफआईआर इधर लिखाऊंगा उसी दिन मेरा वो सफाया। तो जिसकी कोई एफआईआर न लिखा पाए, थर थर कांपे वो बड़ा डाकू। अब तुम्हारी एफआईआर कौन लिखाए? सब कांपते रहते हैं, सब डरते रहते हैं, सब पिटते रहते हैं, सब रोते रहते हैं, कुछ नहीं कर पाते, कुछ नहीं बोल पाते। बोले तो दांत हाथ पे आ जाए, आज पुरुष क्यों नहीं था, पेस्ट क्यों नहीं था? सुनो रे, आज स्व चतुष्टय के प्रश्नों की श्रृंखला में तुम क्या स्व चतुष्टय को समझोगे? तुम्हें तो एक पुरुष ने भी तुम्हारी रात भर की शांति भंग कर दी। कितने फ्रेश उठे थे, कितने शांति विश्राम के लिए गए थे कि चलो थोड़ा सो लेता हूं, शांति आ जाएगी, सो लेता हूं, थोड़ा फ्रेश हो जाऊंगा। तुम तो उठते ही अशांत हो गए। लो, अब जो मुनि बन सकता है, जो साधु बन सकता है, जो सच्चा श्रावक है, जो सम्यक दृष्टि है, जो स्व चतुष्टय को जान सकता है, वो बड़ा खुश होगा। और जिंदगी में यही सोच रहा था मैं कि मुनिराज बिना मंजन के कैसे रहते होंगे। देखना सम्यक दृष्टि का सोच, देखना सम्यक दृष्टि का सोच। मुनिराज बिना मंजन के रहते, बताते वो मंजन नहीं करते। मेरा इतना साहस नहीं होता था, मुझे अपने मुंह की बदबू सहन नहीं होती थी और मैं नहीं रह सकता था, मेरी एक कमजोरी थी। आज इस कर्म ने, आज इन परिवार वालों ने मुझे बहुत अच्छा मौका दिया है, बहुत बढ़िया मौका दिया। आज मैं बिना मंजन के, बिना पुरुष के दिन निकाल के दिखाऊंगा। और ये अभ्यास यदि निकल गया तो दावे के साथ कहूंगा कि मैं भी मुनि बन सकता हूं, क्योंकि मैंने एक दिन बिना मंजन के निकाल दिया। ज्ञानी पुरुष आनंद में भर जाएगा, कुछ नहीं, माथे पर सिकन नहीं आएगी, कुछ नहीं बोलेगा वो। लोग कहेंगे अरे मैं भूल गई, आपको मंजन नहीं ला पाई। बोले कोई बात नहीं, एक दिन में अदंत धावन नाम का मूल गुण मुनिराज तो धर्म के कारण सहन करते हैं, मैं आज कर्म के कारण सहन करता हूं। मुनिराज तो स्व प्रतिज्ञा से करते हैं, हम अभाव में सहन करते हैं। आज मैं बिना मंजन के और बिना उसके मात मुंह से कुल्ला कर लूंगा, थोड़ा सा पानी मिल जाए, और नहीं करूंगा तो वो भी रह जाएगा। जब शिविर में शिविरार्थी आते हैं तब वे शिविरार्थी कहते महाराज सब कुछ हो जाएगा, सुबह उठ करके मंजन की छूट दीजिए। सब बच्चे मांगते बस महाराज कुछ नहीं चाहिए, बस मंजन की छूट। मन की नहीं, 10 दिन तुम्हें अदंत धावन मूल गुण का मंजन करना है, अदंत धावन मूल गुण आपको धारण करना है। और पूरे 10 दिन तक कोई शिविरार्थी सुबह से मंजन नहीं करता और पूजा में भी नहीं करता, सब नहीं, जाके जब आहार होता है तब कुल्ला करता है, नहीं तो नहीं करता। और 10 दिन में पूछता हूं मैंने कैसा लग रहा है, बोले बड़ा आनंद आ रहा है, हम तो एक मंजन के गुलाम बन गए थे, अब मैं बादशाह बन गया। सोचने की बात है, सम्यक दृष्टि की बात है। स्व चतुष्टय जिसको प्राप्त करना है वो अपनी साधना शुरू करे। जैसे ही तुम जाकर के कपड़े पहनने गए, कपड़े प्रेस नहीं थे, धुले हुए नहीं थे, धुले हुए नहीं थे, तुम्हारा क्रोध आपे से बाहर, तुम्हारी शांति खत्म,
पर के गुलाम। अब देख लेना, वो मंजन, वो परिवार वाले, वो सारी दुनिया कहेगा ये मंजन का गुलाम है, कपड़ों का गुलाम है, अब ये नचाएंगे तुझे कपड़े, अब तेरी शांति भंग बनेंगे कपड़े। और बार बार ये कपड़ा कहेगा इसको नचाना है, इसको रुलाना है, मजा लेना है, तो इसके कपड़ों पे आज प्रेस मत कराओ। कर्म बार बार करेगा, ऐसा परेशान करेगा तुम्हें कि तुम जितने चिड़चिड़े बनोगे उतने ही कर्म कहेगा। वो भुला देगा किसी ना किसी बहाने से। आज इसका मजा देखना है, आज इसका नाटक देखना है, आज इसकी रिहर्सल देखना है कि कपड़ों का गुलाम है, वो सबको भुला देगा। आज इसके कपड़े धोने ही मत। और ऊपर ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तेरे क्रोध का नाटक देखेंगे, तांडव नृत्य। और ज्ञानी कहेगा कोई बात नहीं, आज मैं कुछ कम कपड़े पहनूंगा, आज मैं बाहर नहीं जाऊंगा। अच्छा है मुझे बाहर जाना पड़ता, यदि अच्छे कपड़े होते तो, अच्छे कपड़े होते तो मुझे बाहर जाना पड़ता, दुनिया भर के राज देश करना पड़ता। अच्छा है आज कपड़े नहीं है, मैं घर में एकाकी बिताऊंगा, आनंद के साथ बिताऊंगा और मुस्कुरा के दिखाऊंगा। यही भोजन में करना, सब चीज में। पर पदार्थ के अभाव में तुम कितने मुस्कुरा सकते हो, यह सौ चतुष्टय की तरफ जाने का एक तरीका है। पर के अभाव में, बस बहुत सरल। लोग कुछ तो कई बार पूछते, महाराज ये सौ चतुष्टय है क्या चीज, कैसे प्राप्त करूं? आप 1-1.5 महीने से कह रहे, 2 महीने लगेगा। कल मैंने विस्तार बताया था सौ चतुष्टय का, उसी विस्तार की भूमिका की तरफ जा रहा हूं। पहले सौ चतुष्टय को थोड़ा समझ लो। सौ चतुष्टय की उपलब्धि की शुरुआत कैसे हो? बस एक सूत्र, पर पदार्थों के अभाव में तुम कितने मुस्कुरा सकते हो। मुनि दीक्षा लेने जैसे गया कि महाराज मुझे आत्मा का कल्याण करना, आत्मा। तो महावीर ने कहा पर पदार्थों के बिना तुम कितने खुश रह सकते हो। गिन गिन कर एक एक पदार्थ छुड़ाया। बोले इसके बिना परिवार छूट जाएगा, खुश रहोगे? जी। रोगे तो नहीं? कल के दिन परिवार की याद आएगी तो याद तो नहीं करोगे? मन से भी नहीं, वचन से भी नहीं। देख ले, परिवार के बिना लोग तरस जाते हैं। परिवार के 24 घंटे में खबर नहीं मिले तो रो पड़ते हैं। परिवार के लिए 24 घंटे में, आप लोग बोले आपका परिवार यदि 24 घंटे तक खबर नहीं मिले तो आपका क्या होगा? रो पड़ेंगे, आकुल व्याकुल हो जाएंगे, अनिष्ट की संभावना। महावीर ने कहा सौ चतुष्टय को प्राप्त करने वाले को बोल पूरी जिंदगी भर के लिए छूटेंगे ये परिवार वाले, पूरी जिंदगी भर के लिए याद भी नहीं करेगा मन से तू ये तेरे परिवार वाले थे, उसकी स्मृति भी नहीं लाएगा। वचन से भी संबंध नहीं जोड़ेगा, काय से भी नहीं जोड़ेगा, मोबाइल से भी नहीं जोड़ेगा, कृष से भी नहीं जोड़ेगा, कार्य से भी नहीं जोड़ेगा, अनुमोदना से भी नहीं जोड़ेगा, कहीं से भी तेरा संबंध नहीं रहेगा। तू अपने आप में घोषणा कर, आज से ये परिवार मेरा नहीं, मैं इसका नहीं। जबरदस्ती नहीं छीना जाएगा। अपने हाथ, अपने मुंह से घोषणा कर, अपने मुंह से घोषणा कर। कहा अपनी मां से कहे तू मेरी मां नहीं, मैं तेरा बेटा नहीं। कहे अपनी पत्नी से, कहे अपने पिता से, कहे सबसे एकदम घोषणा कर, अपने मुंह से। होश में कहना, कल के दिन याद आ गई तो लौट के आ भी नहीं सकेगा, यहां भ्रष्ट कहलाएगा। हजारों लोग पीछे चले जाते। हमारे शास्त्रों में पुष्पलाल की कहानी आती, वो नहीं छोड़ पाया। कैसे छोड़ू परिवार को, कैसे छोड़ू मां बाप को, कैसे छोड़ू जिसके साथ शादी की है, कैसे छोड़ू जिनको पैदा किया है, याद आ ही जाएगी। महावीर कहते हैं तू सौ चतुष्टय को प्राप्त नहीं कर सकता। और जो साधु कहता है महाराज भगवान नियम है, मैं इनको कभी याद नहीं करूंगा, मैं इनके बिना भी रह लूंगा। महावीर कहते हैं इनके बिना रहना ही नहीं है, इनके बिना तुम्हें खुश रहना है, इनके बिना दुनिया को दिखाना है। जो परिवार का व्यक्ति एक दिन समाचार नहीं मिलता है, एक दिन परिवार का समाचार नहीं लेता है तो तड़प उठता है। और तू जिंदगी भर परिवार का समाचार नहीं मिलेगा और तू लेने का भाव नहीं करेगा, उसके बावजूद तू परमानंद में चेहरे पर ऐसा आनंद बिखरेगा कि सारी दुनिया देख के रह जाएगी। सोच ले, मंजूर है? ये सारा तूने जो धन दौलत कमाया है,
ये मकान तूने कमाया है, बड़ी मुश्किल से मकान बनाया, बड़ी मुश्किल से धन दौलत कमाया, आज से इसको छोड़ना है अपने हाथ से, कोई छीन के नहीं ले जा रहा है। कितने पुण्य किए होंगे तेरे, ये सारे कोटि 18 घोड़े 84 लाख हाथी, ये सब कुछ घोषणा कर दे मैं इनका त्याग करता हूं, कभी इनके बिना 1000 रुपया गुम जाए व्यक्ति के, रात में नींद नहीं आती। 100 रुपया गुम जाए तो नींद नहीं आती, एक मोबाइल गुम जाए तो नींद नहीं आती। और महावीर ने कहा अपने मुंह से घोषणा कर, मैं इस सारे धन दौलत को छोड़ता हूं, इसके बिना तू जारी दुनिया इसके बिना जी नहीं सकती, मरने मारने पर उतारू हो जाती है, तू इसके बिना जी के दिखा, मैं आज के बाद कोई धन दौलत मकान परिवार मेरा नहीं रहेगा। मकान के बिना लोग एक दिन बाहर गुजारना पड़े, रात भर सोते नहीं हम, तू पूरी जिंदगी भर मकान के बाहर रहेगा, सब छुड़ा दे। अंत में कहा कपड़े भी नहीं रहेंगे, ये भी छोड़ दे, अब तुम अकेला खड़ा हो जा। फिर कहा अब यदि वास्तविक स्वचतुष्टय को प्राप्त करना है तो अब तुझे कैसा लग रहा है, अब तेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कोई भी तेरा नहीं, तू अकेला है और नग्न है, कुछ भी नहीं, गाड़ी पे चाड़ी, कैसी फीलिंग लग रही है? आनंद आनंद। ओहो, मैं तो आज तक पर का गुलाम था, मैं पर के बिना नहीं जी पाऊंगा, आज मुझे पता चला मैं कपड़ों के बिना भी जी सकता हूं, मैं धन दौलत के बिना भी जी सकता हूं, मैं गाड़ी घोड़ा के बिना भी जी सकता हूं, मैं माँ बाप के बिना भी जी सकता हूं, मैं बाल बच्चों के बिना भी जी सकता हूं, मैं रिश्तेदारों के बिना भी जी सकता हूं, मैं बिना अटैची के भी जी सकता हूं, मैं बिना जूतों चप्पलों के भी चल सकता हूं, मैं बिना नाई के भी अपने बालों का इंतजाम कर सकता हूं। ओ क्या, ओ मेरी ताकत, इतनी ताकत थी मेरे में, मैं आज तक गुलाम बना था और परमानंद का झरना फूट जाएगा। अब कहते हैं सुभचंद्र आचार्य, जिसकी बात मैं कह रहा था, देख दुनिया इस इंद्रियों के बिना नहीं जी सकता, तू आंख बंद करके देख कि आज के बाद मैं आंख नहीं खोलूंगा। एक दिन यदि अपन को 10 मिनट आंख बंद करने को आ जाए, हम घुट जाएंगे, हम तड़प जाएंगे, तड़प जाएंगे। तू आंख बंद कर ले, ये आंख के बिना भी तू आनंद में जाके दिखा, कान बंद कर ले, कुछ भी नहीं सुनना पड़े, मुंह बंद कर ले, 24 घंटे को यदि मौन दे दिया जाए तो करता रहता है, कहीं सिगरेट ढूंढेगा, कहीं किताब ढूंढेगा, घुटते हैं। 1-2 दिन का मौन ले तो फिर देखोगे ऐसी घुटन होती है जैसे बिल्कुल गैस बन रही हो, ऐसे करता गूंगा कहीं क्या, फिर अंत में जाकर के किताब पेन लाएगा। महावीर कहते हैं कुछ नहीं, हूं नहीं, हां नहीं, कुछ नहीं, मुंह को बंद करके दिखा। जिस बोलने के लिए लोग तरसते हैं, तू बिना बोले आनंद लेके दिखा। साफ करते करते बोले दुनिया, आहा, अग्नि धारणा के अंदर बहुत मजेदार दृश्य कहा। दुनिया मरने के बाद शरीर को जलाते हैं, शरीर को दूसरे लोग जलाते हैं, तू खुद अपने हाथ से अपने शरीर को जलता हुआ देख, दुख मत बनाना, आनंद जलता हुआ देख। और शरीर जब जल गया, अब तू बिना शरीर का रह के देख, बिना शरीर के कर दिया। रूपातीत धारणा में कैसा लग रहा है? पहले तुम असंख्यात बार ऐसा ध्यान करके दिखाओ और तुम्हारा आनंद पे आनंद बढ़ता जाए तो तुम पूर्ण रूप से स्वचतुष्ट रूपी सिद्धत्व को प्राप्त कर सकते हो। हमारा तो पर के बिना काम ही नहीं चल रहा है, भाव नहीं हो पा रहे हैं कि मैं पर के बिना जी भी पाऊंगा कि नहीं। थोड़ा सा कल्पना करना तुम्हारे ध्यान का, तुम किस किस के बिना जी सकते हो, किसके किस बिना तुम्हारा आनंद बढ़ सकता है। बस ये देख लो, बिना किस किस से नहीं, वो तो मैं बता ही रहा हूं, फिर सेकंड नंबर बताऊंगा वो तो किस किस।
पहले तो तुम्हारा एक चार्ट बनाओ, तुम किस किस के बिना जी सकते हो, किस किस के बिना तुम मुस्कुरा सकते हो, किस किस के बिना तुम्हारा आनंद बढ़ सकता है। हर पूरे सारे संसार के स्वचतुष्टय को समझने वाले, सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाले, अपने आत्मा का आनंद को प्राप्त करने वाले आज का होमवर्क है, तुम इस दुनिया में जो कुछ भी तुम्हारे पास है उनमें से छटनी करना है। किस किस के बिना तुम जी सकते हो। आज पूरा कबाड़ खाना निकालना है, पूरा कबाड़ खाना। और तुम बनिया वो हो, बहुत उम्मीद कम कर पा रहा हूं, तुम तो वो बनिया हो कि प्लास्टिक का टूटा हुआ जूता है वो भी नहीं निकालते, रखे रहो, बरनी आ जाएगी। फटे कपड़ा रखो, उससे भी एक बरनी आ जाएगी। मैं तुमसे क्या कहूं। और मैं कह रहा हूं कि आज वो लिस्ट बनाओ अपनी जिंदगी का, किस किस के बिना तुम्हारी जिंदगी जी सकते हैं। लॉकडाउन ने बहुत कुछ सिखा दिया। लॉकडाउन ने सिखा दिया अपने लिए और अपनों के लिए जीना है तो 2 कपड़े में 50 दिन से निकल रहे हैं। गाड़ी के बेचारे धूल चढ़ गई है, बिना गाड़ी के अपनों के साथ जिंदगी नहीं गई। गाड़ी है परायों के साथ जीने के लिए, अपनों के साथ जीना है, अपने में जीना है तो गाड़ी की कोई जरूरत नहीं है। गाड़ी जब पर के साथ जीना हो, पर के साथ रहना हो तो गाड़ी की जरूरत, अपने और अपनों के साथ रहना हो तो गाड़ी की जरूरत। गाड़ी में धूल चढ़ चुकी है। अब लोग 17 तारीख से शायद उसको सफाई वफाई करेंगे। तो ऐसी स्थिति को लेकर आपको यह सोचना है, लॉकडाउन के अंदर, लॉकडाउन का मटेरियल दे रहा हूं, अपने पागलपन को, अपने बुद्धूपन को, अपनी गुलामियत को मैं जिंदगी में सब जोड़ता रहा। अपनों के लिए तो कोई काम आते ही नहीं। ये कपड़े पर के लिए थे, अपनों के लिए तो कोई काम आए नहीं। ये सब कुछ पर के लिए नजर आएगा। और जब जब तुम्हारी कमाई, तुम्हारा सोच, तुम्हारा परिश्रम, तुम्हारा खून पसीना पर के काम आ रहा है, पर के लिए कर रहे हो, बस यही तो तुम्हारा स्वचतुष्टय से दूर भागना है। इसलिए समय आपका हो रहा है। आपको संक्षेप करते हुए बता रहा हूं, आज सबको लिस्ट बनाना, किन किन के बिना तुम्हारी खुशी बरकरार रह सकती है। जितना कर सको आप, घर में से जितनी चीजें हैं सब चीजों की लिस्ट तुम्हारे पास है, सब व्यापार धंधा भी तुम्हारे पास है। तुम्हें आज लिस्ट बनाना, किन किन के बिना तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट बरकरार रह सकती है। रोना आ जाए उसको मत छोड़ना, महाराज ये छूट जाएगा तो रो पड़ूंगा, नहीं, मैं ऐसा कसाई आदमी नहीं हूं। मैं इतना कसाई नहीं हूं कि तुम्हें रुला दूं। मैं तो तुम्हारी परीक्षा करना चाहता हूं, कितने पर पदार्थों के बिना तुम मुस्कुरा सकते हो। महावीर ने यही कहा, श्रमण से कहा, तुम पर के बिना तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम सब कुछ छोड़ते जाओ और तुम कितने मुस्कुरा पाओगे उतने ही बड़े तुम साधु कहलाओगे। सम्यक दृष्टि देश वृत्ति को यही कहा, आज तुम्हें सब कुछ स्वयं का प्रमाण नहीं करना, पर का प्रमाण करना है। उसको हटा देना, तुरंत जिंदगी से हटा देना। इसके बिना मैं जी सकता हूं, इसके बिना मैं मुस्कुरा सकता हूं, इसके बिना मैं आनंद में रह सकता हूं। वह संबंध धीरे धीरे कम करते जाओ तो आप स्वचतुष्टय की तरफ पहुंचते जाएंगे। आज इतनी कह के विराम करता हूं।